पता नहीं दांत में क्या फंस गया है। मम्मी वो दांत खोलने वाली गोदी कहाँ है? अच्छा ये देखिए हैं, टूथपिक के डब्बे में सुई धागा। तो हाँ गाइस, यही है हम गरीब घरों के मम्मियों का सिस्टम, जिसे सोच कर नासा वाले भी हैरान है कि ऐसे जुगाड़ लाते कहाँ से हैं ये लोग। तो चलिए आज आपको अपनी मम्मी के थोड़े कुछ जुगाड़ दिखाता हूँ जिससे नासा वालों के भी दिमाग फट चुके हैं। पहला जुगाड़ है कि अगर बाहर कपड़े फैलाने की कमी पड़ जाए तो कैसे मम्मी लोग घर में ही कपड़े फैला देती हैं। तो अभी जस्ट मैं अंदर जैसे ही घुसा कमरे में, ये देखो, ये देखो, हर जगह कपड़े ही कपड़े। कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे धोबी घाट हो गया। बताओ, मेरा कमरा अच्छा खासा तो उसमें भी कपड़े कपड़े। यही है हम मम्मियों के जुगाड़। आप रात को उठोगे, जैसे ही आगे जाओगे एक भीगी सट आपके मुंह पे लगेगी आके। आप लोग डर नहीं जाएंगे कि क्या वो भूत है? तो यही था हमारे मम्मी का पहला जुगाड़, घर में कपड़े सुखाना। तो गाइस, जब बाहर बारिश होती है या जगह नहीं रहती तो हमारी मम्मी घरों में ही तार बांध के कपड़े फैलाने लगती हैं। उनको ये नहीं प्रॉब्लम कि आपका गला भले उसमें दब के इसे मर जाए, पर कपड़े फैलाने चाहिए। और कपड़े में अगर थोड़ी सी भी गंदगी लग गई तो फिर उसी कपड़े के तार में आपको बांध के लटका दिया जाए। बड़े बड़े लोग ड्रायर लाते हैं कपड़ा सुखाने के लिए, पर हमारी मम्मी क्या करती हैं, आती हैं और जो पंखा है उसका स्पीड 5 पे कर देती है, जिसके जो सारे के सारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यही था हमारी मम्मियों का पहला जुगाड़। चलो अब देखते हैं दूसरा जुगाड़। वही टी शर्ट थी जिसे मैं पहनकर कल तक सलमान खान लगता था, पर आज ये मेरे गरीबों के सिस्टम की मम्मी की एक बहुत ही खुराफात जुगाड़ का हिस्सा है। मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरी वो अच्छी वाली टी शर्ट कहाँ गई? तो उन्होंने बोला कि बेटा वो जानते हो, जब टी शर्ट आती है तो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहता है। पहले साल में जब इस टी शर्ट को पहन के मैं सलमान खान लग रहा था, दूसरा साल जब ये टी शर्ट फाड़ के पजामा बना दी गई, और तीसरा साल जब होली में इस टी शर्ट ने रंगों का भी रंग दिखल कर दिया, और चौथा जो अभी बनी है पोछा। यही है इस टी शर्ट की कहानी। अभी नासा वाले भी परेशान हो गए हैं कि ये टी शर्ट साला जाता का ही नहीं है, घर ही में क्यों बच जाता है ये सारा टी शर्ट। पर उन्हें क्या पता कि घर की मम्मियों के जुगाड़ कैसे कैसे होते हैं। तो ये था हमारा दूसरे नंबर का जुगाड़। चलो अब देखते हैं तीसरे में मम्मी ने क्या गुल खिलाए। टी शर्ट इतनी अच्छी थी। इतने शूट क्या कर रहा है? काट कर इसे, काट कर। तो गाइस अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मम्मी कुछ खाने को ला दो। ये क्या है गाइस? मम्मी ने मुझे खाने की चीज दी है, ये तो केक है। चलो फिर आज मस्त एकदम पार्टी हो ही जाए। आज क्या केक लाई है मम्मी। चलो फिर इसे खोलते हैं, इसमें क्या है, क्या है। टू 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 टू। गाइस मैं फिर से मम्मी के जुगाड़ का शिकार बन चुका हूँ। केक के डिब्बे में पूजा का सामान। कितने सपने सजाए थे मैंने, अब मैं ये खाऊं? तो इधर मैं अपना पेट पूजा करने वाला था, मम्मी ने तो मुझे भक्ति में लगा दिया। गाइस तो ये है हमारी मम्मियों का तीसरा जुगाड़। कोई भी डिब्बा हो घर में, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, अगर उसमें का सामान खत्म हो गया है तो मम्मी उसे वापस रिसाइकिल करके एक नए सामान के डिब्बा बना देती हैं, जैसे जिसमें कपूर रखा जा सके। बताओ, और मुझे खाना खाना था और यहाँ मम्मी ने मुझे पुण्य के रास्ते में वापस कर दिया। मम्मी ये क्या है? यार सर बहुत दर्द हो रहा है। तो ये मम्मी के इतने जुगाड़ दिखा दिए जिनसे सर और माथा फटा जाता है। मम्मी एक दवाई ला के दो ना सर। दवाई है? दवाई मांगा था तो वैसलीन का डिब्बा है। हैं? तो हाँ गाइस, ये है हर घर की मम्मियों का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां आपको हर जख्म की दवाई मिल जाएगी। चाहे आपका सर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, या आपका ब्रेकअप का दर्द हो, आपको हर जगह की दवाई मिल जाएगी। नीली दवाई, पीली दवाई, हरी दवाई, हर जगह की दवाई आपको इसी हॉस्पिटल मिल जाएगी। सब लोग बोलते हैं कि MBBS करना जरूरी है, पर मम्मियों ने तो अपना अलग ही प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के रखा है। तो गाइस लोग, अमीर लोग फर्स्ट एड किट रखते हैं, पर हमारी मम्मी ने तो सर्दी से लेकर कैंसर की दवाई इसी एक डिब्बे में रख दी है। आप बताओ, हमारी मम्मी के यहाँ एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से अगर दवाई कड़वी है तब वो असरदार है। भले उसको खाते मान तुम 1-2 साल बाद मर जाओ, उसकी चिंता नहीं है, पर दवाई है तो ठीक है। तो यही है हमारी मम्मी का चौथा जुगाड़, वैसलीन के डिब्बे में दवाई रखना। तो बताओ जल्दी जल्दी कितने घरों में ये सब भी होता है भाई। अब चलो मैं देखूं कि मेरा इधर सर दर्द की दवाई है कि नहीं है। और एक सेकंड, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, समझ में आया है? समझे ना?
तो गाइस ये है हमारा आखिरी जुगाड़ और सबसे भयंकर जुगाड़। ये देखो इस तकिए को, ये जो आप चादर देख रहे हैं ये कभी हमारे बेड पर बिछाई जा रही थी, पर अब ये एक पिल्लो कवर बनकर बन चुकी है। हाँ तो गाइस ये है हमारा एक आखिरी मम्मी का जुगाड़, जिसमें मम्मी ने एक अच्छे खासे चादर को जब तक इस्तेमाल हुआ तब तक इस्तेमाल किया और फिर जब घिसीट गया तब उसका पिल्लो कवर बना लिया गया। अब हमारे घर में सेम ही कलर का चादर भी है और सेम ही कलर का तकिया भी है। सेम स्टाइल चादर पे भी बनी है, सेम स्टाइल तकिया पे भी बनी है। हमारा घर नहीं लग रहा, अब 7 स्टार होटल लग रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो किसी होटल में भी नहीं होती हैं। अब बताओ, ये हमारी मम्मियों का जुगाड़ है। हमारी मम्मियों का सिंपल लॉजिक है, जब तक बेडशीट फटकर धागा धागा हवा में ना मिल जाए तब तक उसका इस्तेमाल होता रहेगा। अमीर लोग बेडशीट बदलते हैं, हमारी मम्मी बेडशीट का रूप ही बदल देती हैं, उसको पिल्लो कवर बना देती। तो गाइस ये थे हमारे मम्मियों के इंजीनियरिंग दिमाग के कुछ अजूबे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और ऐसे रिलेटेबल वीडियो मैं आपके पास ला सकूं जो मम्मी के कारनामों से लेकर मेरे कारनामों से भरी है। तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे भाइयों। मम्मी मेरी वो डोरेमोन वाली टी शर्ट कहाँ चली गई? मैंने उसे फाड़कर पोछा बना दिया है। पर क्यों? वो तो अच्छी टी शर्ट थी ना, बस थोड़ा सा छेद हुआ था। हाँ तो पोछे की कमी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे फाड़कर पोछा बना दिया है।